बच्चे और बच्चों के नंबर देखिए, यकीन माने बड़ी खुशी हुई कि एक गांव के बच्चे और इतने अच्छे उनके नंबर्स आए हैं। आज इस प्रोग्राम में मैं आपकी तवज्जो एक अहम नुक्ते की तरफ करवाना चाहूँगा कि हमारे असातिज़ा ख़्वाह वो प्राइमरी में हों, मिडल में हों या ISA में हों, हमें पढ़ाते हैं और हमारे गांव, इलाके और मुल्क के लिए बड़ी कुर्बानी दे रहे होते हैं। यहाँ टीचर्स और हेडमास्टर साहिबान तशरीफ़ रखते हैं। गवर्नमेंट में आइडियल क्लास की तादाद 25 से 30 तलबा की होती है, जबकि हमारे गवर्नमेंट के स्कूलों में बच्चे और बच्चियों की औसतन तादाद 75-80 होती है। अभी हेडमास्टर साहब ने जिक्र किया कि उनके पास 10th की तादाद 102 है। तमाम तलबा की तालीमी सरगर्मियों में मावनत किसी भी कुर्बानी से कम नहीं। टीचर्स उनको किस तरह मावनत फराम करते हैं, उनके मसाइल सुनते हैं, उनको होमवर्क चेक करना, उनको CW देना, तो ये किसी भी कुर्बानी से कम नहीं है। उन टीचर्स के लिए स्पेशल क्लैपिंग करें जी। यहाँ पर मैं जब आया तो मेरा भी एक्सपीरियंस है 10 साल का, चूँकि एजुकेशन से रिलेटेड है सारा, तो मैंने इन भाइयों से सुबह से वो जो रिक्वेस्टें थी वो की। एक जो आपका यहाँ पे लाइव प्रोग्राम जा रहा है, इसमें रिक्वेस्ट करूँगा जो आपके बैरूनी मुल्क कामलपुर मूसा के लोग हैं, जो आपके यहाँ पे अमन वेलफेयर सोसाइटी के लोग हैं, उनको कि अभी आप लोगों को एजुकेशन की फ़ंड में बहुत ज़्यादा, एजुकेशन फ़ंड की मद में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। वो इस लिहाज से एक राय मेरी तरफ से है कि इन बच्चों ने जिन्होंने इनामात दिए, जिन बच्चों ने इनामात लिए, उनके साथ साथ कि उनके टीचर्स को भी अवार्ड मिलने चाहिए, उनके लिए भी इनामात होने चाहिए जी। आजकल आप तमाम अहबाब ने देखा होगा कि तलबा और तलबात, एक दूसरा मसला ये होता है, ज़्यादातर नंबर हासिल करने के बावजूद तलबा की बहुत बड़ी तादाद किसी भी मैदान में अपने आप को मनवाने से इसलिए भी कासिर है कि वो अपने असातिज़ा का एहतराम नहीं करती। वो समझते हैं कि असातिज़ा सिर्फ़ क्लासरूम तक या इस इदारे तक महदूद होते हैं। अज़ीज़ तलबा, याद रखें, पतंग हमेशा वही ऊंचा उड़ा करती है जो अपनी मरकज़ से जुड़ी रहती है। आप लोगों से गुजारिश है कि अपने इदारे से आपने जहाँ जिस स्कूल से भी तालीम हासिल की है उससे जुड़े रहें और मंजिलें आपसे दूर नहीं होंगी। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अपने लिए तो जानवर और परिंदे भी जीते हैं। हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि दूसरों के ज़्यादा से ज़्यादा काम आएँ। दर हकीकत मखलूक़ खुदा की खिदमत में काम आने में ही ज़िंदगी का असल मज़ा है। हमारे अमन वेलफेयर सोसाइटी के ये भाई अपनी ज़ाती मसरूफ़ियात को छोड़कर हमारे सब कामों को पीछे करके अपने गांव की बेहतरी के लिए मिलजुल कर बैठते हैं, मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं। और यकीनन यही वो लोग हैं जो अल्लाह ताला के यहाँ पसंदीदा होंगे और जो अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए जीते हैं। आज जब मैं यहाँ आया तो मुझे पता चला कि अमन वेलफेयर सोसाइटी ने माशाल्लाह से 2 साल मुकम्मल कर लिए हैं और ये बात बड़ी खुशी की है कि इनके पास माशाल्लाह 4-5 फ़ंड्स हैं। आज आप सफाई का निज़ाम यहाँ पे देख लें तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई जब हम गांव से गुज़रे कि इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से ये सफाई का काम कर रहे हैं। इसी तरह आप कब्रिस्तान का काम देख लें या जनाज़गाह का काम देखें। मैं पहली दफ़ा यहाँ कामलपुर मूसा में आया और पहली बात जो मेरे लिए मुतासिर कौन थी वो पहले बाहर रोडों की सफाई थी। आपने बड़े पैमाने पे देखा होगा, बहुत सारे गांव घूमे, वहाँ पे पहली चीज़ जो हमने प्रैक्टिकल भी देखी, वहाँ पे हम लोग सुबह सफाई करते हैं और 1 घंटा तकरीबन मेरी भी ड्यूटी होती है उनको चेक करना कि जी, तो गांव में सारी जगह नहीं कोई ना कोई काम रह जाता है। लेकिन जब हम कामलपुर मूसा में आए तो यहाँ पे सफाई में कोई गली नाली रास्ते में आते हुए या दफ्तर के पास कोई ऐसी नहीं थी जो ख़राब हो। तो एक ये मुतासिर कौन बात थी। और दूसरा, आप यकीन माने कि कब्रिस्तान को देख के माशाल्लाह उसकी सफाई को देख के मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। और उसके बाद जो फिर एक मरतबा ज़िक्र करूँगा कि जो नंबर बच्चे और बच्चियों के यहाँ पे देखे माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नंबर आए हैं GN के। और अमन वेलफेयर सोसाइटी ने अपने 2 साल जो मुकम्मल किए हैं उनके फ़ंड में मेडिकल फ़ंड है, एजुकेशन फ़ंड है, शादी फ़ंड और तहफ़्फ़ुज़ मौलियात और कफ़न दफन का काम कर रहे हैं। अमन वेलफेयर सोसाइटी इंशाल्लाह अभी एक साथी ने बताया, इश्तियाक साहब ने, कि आइंदा मनसूबों में वो एम्बुलेंस शुरू करने का इरादा रखती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जल्द अज जल्द इनकी एम्बुलेंस सर्विस शुरू हो। एक मरतबा फिर आप तमाम अहबाब का और अमन वेलफेयर सोसाइटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इतने अच्छे प्लेटफार्म पर मुझे आके बोलने का मौका दिया। एक मरतबा फिर गोशी गुजार करना चाहूँगा अपने बैरून मुल्क तमाम भाइयों का जो कामलपुर मूसा के गाँव के लोग हैं।
उनसे कि इन बच्चों पे इन्वेस्ट करें। ये जो हमारे बच्चे हैं ये आने वाला हमारा मुस्तकबिल है। याद रखें, जो सोसाइटी बुज़ुर्गों से भरी होती है वो कभी गलतियां नहीं करती। जो नौजवानों से भरी होती है उसका आने वाला मुस्तकबिल हमेशा रोशन होता है। और जो हमारे ये बच्चे हैं इन पे जो हम इन्वेस्ट करेंगे, इनके टीचर्स को बुला के उनको हम अप्रिशिएट करेंगे, तो यकीन माने यही हमारे बच्चे कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाकर एक दूसरे को देखकर टॉप पोजीशन हासिल करेंगे। आज का अमन वेलफेयर सोसाइटी का ये प्रोग्राम कोई आम प्रोग्राम नहीं है, इंशाल्लाह ये बुनियाद है। और याद रखें, ये ट्रॉफ़ी हासिल करने के लिए हर एक बच्चा जस्तुजू करेगा और आइंदा साल एक दूसरे से बेहतर नंबर हासिल करने की कोशिश करेगा। ये कंपटीशन का दौर अमन वेलफेयर सोसाइटी ने शुरू कर दिया है और यहाँ पे 4-5 स्कूलों के 6 स्कूलों के बच्चों को इकट्ठा करना, उनको एक जगह इकट्ठा करके बिठाना यकीनन एक काबिल एज़ाज़ बात है उनके लिए। और अमन वेलफेयर सोसाइटी को खराज तहसीन कि जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम को तरतीब दिया और तलबा में वो एक मुकाबले का रुझान पैदा कर रहे हैं। मैं फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करूँगा अमन वेलफेयर सोसाइटी से को इन तलबा को जितना हो सके और इनके साथ साथ टीचर्स को जितना हो सके वो करें। आखिर में तलबा से एक गुजारिश है कि जिन तलबों ने अभी मैट्रिक में इम्तहानात पास किए हैं उनसे हेडमास्टर साहब की जो साहिबान बैठे हैं इनसे इजाज़त ले के एक आप लोगों को एक अपील करना चाहूँगा कि जब भी मज़ामीन रखें अपने लिए सोच समझ कर रखें। पिछले दिनों मुझे इत्तेफाक हुआ कि हमारे पास एक बच्चा था, इसी साल उसने इम्तहान दिया मैट्रिक का और वो बायो पढ़ता था। उसमें बड़ी मेहनत होती है, जो बच्चा हाईलाइट होता है वो टीचर्स को भी पता होता है। मैं ख़ुद भी बताते टीचर हूँ, दिन रात हमने मेहनत की उस बच्चे को टॉप करवाने के लिए। माशाल्लाह से वो बच्चा टॉप कर गया, हमें बेहद खुशी हुई। लेकिन एक हफ़्ते बाद जब वो एडमिशन की बात आई तो उसको हमने कहा कि जी आप मेडिकल में आगे जा रहे हैं, इंशाल्लाह आपके सोर्सेज भी आपको पता है मेडिकल पे काफ़ी ख़र्चा होता है, तो वो बच्चा चला जाएगा। एक हफ़्ते बाद उसने मुझे बताया कि मैं कंप्यूटर साइंस में दाखिला लेना चाहता हूँ। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार 2 साल हम कह रहे थे कि मेडिकल में लोग आएँ, आपको पता है हमारे पास मेडिकल की फैसिलिटीज़ का मसला होता है, डॉक्टर्स हैं नहीं। तो हमने सोचा कि चलें हमारे 2-4 स्टूडेंट इसमें इन होंगे तो इंशाल्लाह आइंदा आने वाला साल हमारा मुस्तकबिल रोशन होगा। वो बच्चे के मुताबिक कि वो कह रहा था कि मुझे घर से ये बताया गया था कि आपने जो है ना बायो रखनी है, तो मैंने उस वक्त बायो रख ली थी, अब मैं कंप्यूटर रख रहा हूँ। तो आपने ये करना है कि जिस फील्ड में जाएं पहले सोच लें कि आपने कौन सी फील्ड में जाना है, ताकि बाद में इस किस्म का आपको कोई मसला ना हो। एक सब्जेक्ट अपने टीचर्स की रहनुमाई से, हेडमास्टर की रहनुमाई से और अपने पेरेंट्स की रहनुमाई से वो एक सब्जेक्ट चूज़ करें और उसी को आगे करें। अमन वेलफेयर सोसाइटी का बेहद शुक्रिया जी उन भाइयों का जो दिन रात मेहनत करते हैं इस गांव के लिए, और इस गांव की बेहतरी के लिए दिन रात उनकी कोशिश और जज्बा है। आखिर में इस शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा, अनाओं नफ़रतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, अनाओं नफ़रतों खुद गर्जियों के ठहरे पानी में, मोहब्बत घोलने वाले बड़े दरवेश होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह जी, बारवाई वेलफेयर सोसाइटी से तशरीफ़ लाए हमारे मेहमान जनाब साजिद साहब। बाकायदा इनामात तकसीम इनामात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामिलपुर मूसा के हेडमास्टर साहब और अमन वेलफेयर सोसाइटी के सरपरस्त आला जनाब कारी अता रहमान साहब से दरख्वास्त करूँगा वो स्टेज पे आएँ। और जो कामिलपुर मूसा में गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल कामिलपुर मूसा में मैट्रिक में जिस बच्चे ने स्कूल की तरफ से पहली पोजीशन हासिल की उस बच्चे को इनाम दें। अनीसुर रहमान वल गुलाम फरीद ये पहली पोजीशन पे आए, कामिलपुर मूसा का स्कूल का बच्चा है। ऐसे सामने करो ना जी, थोड़ा अनीसुर सामने करो, आगे हो जाइए, आगे हो जाइए। एक दफ़ा तालीम आते इस बच्चे के लिए, इसने स्कूल में पहली पोजीशन हासिल की है। अब इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मल्लू के हेडमास्टर साहब जनाब मुनीर साहब को दावत दूंगा। वो जो है गवर्नमेंट गर्ल्स
स्कूल मल्लू में जिस बच्ची ने पोजीशन हासिल की है, बिनते महासिल तीसरी पोजीशन है, ये दूसरी पोजीशन वो ना लगे पे, ठीक है आगे हूँ। ठीक है, ये जी बिनते महासिल, ये गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल मल्लू में इन्होंने पोजीशन हासिल की। अब मैं दावत दूंगा अब्दुल वहीद भट्ट साहब को, गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल वैसा में जो पहली पोजीशन पे बचा है, मोहम्मद सिजाद वल्द मोहम्मद एजाज़। ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन पे आए हैं स्कूल की तरफ से, मोहम्मद सिजाद वल्द मोहम्मद एजाज़। अब इसके बाद जो दूसरी पोजीशन पे बच्चे आए हैं वो हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामलपुर मूसा में मोहम्मद सुदेस वल्द सफ़र रहमान, मोहम्मद सुदेस वल्द सफ़र रहमान। जनाब आफ्ताब अहमद साहब अमन वेलफेयर सोसाइटी के सदर, और जनाब मेहरबान शाह साहब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल के हेडमास्टर नाम देंगे बच्चे को। मोहम्मद सुदेस वल्द सफ़र रहमान, इन्होंने गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल में दूसरी पोजीशन हासिल की। मेहरबानी जी, तुसी रहो जी, आफ्ताब भाई तुसी थे रहो। अब मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादी खान के जनाब फ़हीम साहब को दावत दूंगा कि वो इस पे स्टेज पे आएँ, और मोहम्मद बिसाम खान वल्द सिजाद अहमद ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में शादी खान में 10वीं में दूसरी पोजीशन हासिल की है। और दूसरी एजाज़ की बात यह है कि ये फ़हीम साहब के भतीजे भी हैं। मैं इनके वालिद साहब को भी दावत दूँगा कि वो भी तालीम के शोबे से हैं, तो वो भी सामने आ जाएं। मोहम्मद बिसाम खान वल्द सिजाद अहमद खान, ये सेकंड पोजीशन पे आए हैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल शादी खान में। मेहरबानी जी। अब गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वैसा के लिए मैं वही साहब को दोबारा दावत दूँगा, वही साहब, और उनके साथ कारी इश्ताक साहब स्टेज पे आए। ये जी बच्ची है हमारी बिनते हुसन खान। बिनते हुसन खान ये गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल वैसा में सेकंड पोजीशन हासिल की है इस बच्ची ने। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस बच्ची ने सेकंड पोजीशन पर रहकर 925 नंबर हासिल किए हैं। 1100 में से 925 नंबर सेकंड पोजीशन के लिए हासिल किए हैं स्कूल की तरफ से। बहुत खूब जी, ये बहुत बड़ी एहसास की बात है कामलपुर मूसा के लिए के साथ भी ये स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, उन्होंने पोजीशनें हासिल की हैं। अब मैं दावत दूंगा तीसरी पोजीशन के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामलपुर मूसा में 10वीं क्लास में जिस बच्चे ने तीसरी पोजीशन हासिल की वो मोहम्मद नबील वल्दोस मोहम्मद नबील वल्दोस मोहम्मद, गवर्नमेंट हाई स्कूल के हेडमास्टर साहब और कारी इश्ताक साहब। बहुत खूब जी, तीसरी पोजीशन मोहम्मद नबील वल्दोस मोहम्मद ने हासिल की, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामलपुर मूसा में। अब गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कामलपुर मूसा और गवर्नमेंट हाई स्कूल कामलपुर मूसा में ये मिडल है, मिडिल स्कूल की तकरीब शुरू होने वाली है। तो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल मिडिल स्कूल कामलपुर मूसा में जिन बच्चों ने पोजीशन हासिल की है, जिन बच्चियों ने, उनमें है बच्ची है बिनते अफजल। बिनते अफजल के लिए उनके कज़न आए हैं, ये फर्स्ट पोजीशन पे आई हैं मिडिल क्लास में। तो मेहरबान शाह साहब
ये कामुल पर मूसा की मिडिल क्लास में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। बिनते मोहम्मद अफजल ने दूसरी जो बच्ची दूसरी पोजीशन पे आई हैं वो है बिनते आसिफ। बिनते आसिफ 8वीं क्लास में उनके कज़न आए हैं, वो इनाम वसूल करेंगे। बिनते मोहम्मद आसिफ। ठीक, बिनते मोहम्मद आसिफ ये मिडिल क्लास में दूसरी पोजीशन इन्होंने हासिल की है। अब 10th क्लास में एक बच्ची बिनते महसल खान, ये गवर्नमेंट हाई स्कूल मल्लू से इन्होंने सेकंड पोजीशन हासिल की है। तो मैं मुनीर साहब को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और इश्तियाक साहब। बिनते महसल का कज़न आया हुआ है कि भाई आया हुआ है, वो स्टेज पे आए। महसल अच्छा मिस्री खान वालिद हैं बच्ची के मिडिल स्कूल कामुलपुर मूसा में। ये तीसरी पोजीशन में बच्ची आई है। मिस्री खान ये तीसरी पोजीशन में बच्ची आई है गवर्नमेंट गर्ल्स मिडिल स्कूल कामुलपुर मूसा में। इसके बाद गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल मल्लू में तीसरी पोजीशन पे बचा है मोहम्मद उज़ैर मोहम्मद इशफाक। इस बच्चे ने भी तीसरी पोजीशन पर रह के मल्लू हाई स्कूल में 812 नंबर हासिल किए। इस बच्चे ने मल्लू में तीसरी पोजीशन पर रहकर 812 नंबर हासिल किए। और इस बच्चे के लिए स्पेशल दुआ भी करें कि इस बच्चे के सर पे इनके वालिद का साया नहीं है, वालदा इनको तालीम का अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं और इन्होंने पोजीशन हासिल की। ये भी कामुलपुर मूसा के लिए एजाज़ की बात है। इसके बाद मैं आप सब साथियों का, हेडमास्टर हज़रात का और जितने भी मेहमान आए उनका अमन वेलफेयर सोसाइटी कामुलपुर मूसा की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस तकरीब का अख्तिताम करते हैं दुआ के साथ। तो दुआ के लिए फ़हीम साहब आप दुआ करवा दें। कारियत और रहमान साहब बस इधर आओ सही भी बनाना। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। या इलाहल आलमीन, जो लोग भी ये वेलफेयर का काम कर रहे हैं अपनी बारगाह से इन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। बहुत आला काम है, बहुत उम्दा काम है, ये असल करने का काम है। कुरान मजीद में आता है वह अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द। जो लोगों को नफ़ा देता है अल्लाह उसको ज़मीन में करार देता है, ठहराव उसी को मिलता है, कायम वही रहता है जो लोगों को खैरुन नास मन यनफ़उन नास। बहुत अच्छा काम है, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। अल्लाह की बारगाह में दुआगो भी हैं, बारी ताला इनको अपनी बारगाह से अजर अज़ीम अता फरमा, इनके रास्ते की मुश्किलात दूर फरमा, इनके लिए आसानियाँ मेहरबानी फरमा। जो लोग इनके साथ ताउन कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर से या बाहर से, जो भी है जिस कदर भी, या अल्लाह उन्हें अजर अज़ीम अता फरमा। जो बंदा एक बंदे की मुश्किल दूर करता है अल्लाह ताला उसकी मुश्किलात को दूर करता है। इलाहुल आलमीन जो इन बच्चों के लिए सहूलत कर रहे हैं, जो मेडिकल के फील्ड में, जो दूसरे मामलात में लोगों की मुश्किलात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, बारी ताला तो उनकी मुश्किलात दूर फरमा। जिन लोगों ने ये प्रोग्राम इसका इनेकाद किया इलाहुल आलमीन उन्हें भी अजर अज़ीम अता फरमा। इस इदारे को और जिन जिन इदारों के हेड साहिबान, असातिज़ा, बच्चे, या अल्लाह सब इदारों को तरक्कियाँ अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन व सलामती अता फरमा, तरक्की अता फरमा। पूरी दुनिया के मुसलमानों को गलबा, अमन और सलामती अता फरमा। इलाहुल आलमीन, मैं इन एक एक बंदे का नाम नहीं ले सकता। अमन वेलफेयर सोसाइटी के जितने कारकुनान हैं, ओहदेदारान हैं, या अल्लाह इन सब की दुनिया आखिरत अच्छी फरमा।
खैर अता फरमा, बरकत अता फरमा, और प्रोग्राम का इनेकाद करने वालों को भी अजर अज़ीम अता फरमा, और आइंदा जो इनके प्रोग्राम हैं उनकी तकमील में इनकी मदद फरमा। इलाहुल आलमीन, जो प्रोग्राम सजाया गया है इन सब को अपनी बारगाह से ख़ास अजर अता फरमा और इनकी मुश्किलात दूर फरमा और इन्हें कामयाबी अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। या अल्लाह, जो खैर हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगी हमें वो खैर अता फरमा, जिस शर से हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पनाह मांगी हमें उस शर से पनाह अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। मेहरबानी जी भाई साहब, जेड़े साढ़े सरपरस्त आए पे बच्चे ने वो वैसो नहीं थोड़ी देर वास्ते साढ़े को जेड़े